हिंदी भारत में दो तरह से स्पेशली होती है, मतलब एक तो होती है बोलने वाली, एक होती है लिखने वाली। जैसे नमस्कार मेरा नाम सूरज है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। दूसरी होती है बोलने वाली, नमस्ते मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप देख रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? अगर आप से ये सवाल किया जाए, अगर आप भारत के उत्तरी पार्ट से हैं तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, इग्नोर कर देंगे, जाने देंगे। लेकिन साउथ वालों को कितनी समस्या होती है इन दो तरीकों की हिंदी में अंतर करने में। ये रविचंद्रन अश्विन ने बताया था, जो कि क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से, अब सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलेंगे यानी TNPL और IPL। उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था अपनी बुक में और बताया था किस तरीके से जब वो जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे तो जब ड्रेसिंग रूम में आते थे, स्पेशली अंडर 15 और अंडर 17 का जो ड्रेसिंग रूम होता है उसमें अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आपका जीना जो है बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो उन्होंने किस्से बहुत सारे शेयर करे, इसमें ये भी बताया कि कैसे ये जो वो कोई बोलता था हिंदी में आके बात करनी शुरू करी तो अश्विन क्या करते थे कि हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी देर में समझ तो लेते थे लेकिन अपना रिस्पॉन्स पहले तमिल में आपके, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप उसी से ट्रांसलेट करने के लिए आप अपने दिमाग में ट्रांसलेट करोगे। जैसे कई बार होता है कि हम अंग्रेजी में अपने सेंटेंस फ्रेम्स करते हैं ना कि हाँ अब अगली लाइन हमारी ही होगी, जो चीज़ है वो चीज़ है। तो अश्विन ने ये किस्सा सुनाया था अपनी किताब में। अंडर 17 के टाइम की बात थी, मुंबई में कैंप लगा था, शायद वानखेड़े में ही वो कैंप था, मैं जगह के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुंबई में कैंप था। अश्विन को बुलाया गया, अश्विन आए। छोटा अंडर 17 17 साल का बच्चा, 17 से भी कम, वो बड़ी खुशी में आया कि बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े फॉर्मल प्लेयर्स के साथ मुझे सीखने का मौका मिलेगा, इस खुशी में आए। लेकिन अब जब अंडर 17 होते हैं तो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं ना, अलग अलग लैंग्वेज, और मोस्टली हमारे यहाँ क्या है कि नॉर्थ साइड से ज़्यादा हमने देखा है, साउथ से, क्योंकि नॉर्थ वालों को ना पढ़ने वढ़ने में उतना इंटरेस्ट होता नहीं है तो खेल लेते हैं, सॉरी नो ऑफेंस, लेकिन हाँ यही होता है कि खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो भाई वो आए। अब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे सब बात करें। अब नॉर्थ वाले तो अपना हाँ भाई क्या हालचाल, कहाँ से आया, तो कहाँ के लिए खेलता है, ये सब शुरू हो गया। अब ये समझ नहीं आती थी अश्विन को, क्योंकि उनकी जो हिंदी थी वो किताबों वाली थी। हाँ। नमस्ते आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। हाँ। अब जब कोई कह रहा हाँ भाई कैसा है, कहाँ से खेलता है, अगला आदमी समझ नहीं पा रहा, जो थोड़ा बहुत समझ पा रहा। हाँ, प्रोसेस करने में टाइम लगा। फिर इस प्रोसेसिंग में अब आपका जवाब जो निकलेगा, पहले आपने तमिल में उसको अपने दिमाग में घुमाया, फिर आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इतने में हिंदी में ट्रांसलेट करते इतने मुद्दा ही बदल जाए। अब भाई अश्विन को लगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हाँ मतलब अश्विन सोच कुछ रहे, फिर उसको पहले हिंदी सुनी, उसको अपनी तमिल में ट्रांसलेट करके समझा, फिर तमिल में सोचा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, तो बहुत दिक्कत होने लगी। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बाहर जाना भी बंद कर दिया था शायद। हाँ मतलब ऐसा होता है ना, क्योंकि दूसरा इंसान आपका इंतजार कर रहा है आपके जवाब का, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन ही बदल गई। हाँ। लोग सोचते हैं कि बस हिंदी तो सबको आती होगी, अरे ये वहां से, हिंदी तो नॉर्मल की सबको आनी ही चाहिए। हाँ मतलब ये आम एरोगेंट भी कह सकते हैं उसको, एरोगेंस भी कह सकते हैं। एरोगेंट थॉट है स्पेशली नॉर्थ वालों का, हम लोगों का भी है, मतलब था जब तक स्पेशली घुले मिले नहीं अलग अलग स्टेट के लोगों से, तब तक था कि यार हिंदी तो सबको आनी चाहिए, हिंदी तो सबको आती ही होगी, तो नहीं आती थी। तो ये समस्या होती थी अश्विन को। और फिर एक समस्या ये भी ना कि जब आप उस एज ग्रुप में होते हो तो आप कुछ बोलते हो, अगर आपको पता अगला नहीं समझ रहा है, फिर आपके लिए वो मजे की बात हो जाती है, आप उसका मजाक बनाने लगते हो। हाँ, तो वही होता था कि अश्विन को लगने लगता था कि भाई ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। और श्योर थे कि मजाक बन रहा है, लेकिन क्या बना रहे हैं, हाँ, लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही। ये एक बड़ी समस्या होती थी उनको उस टाइम पे कि यार ये मेरा लगातार मजाक बना रहे हैं, मैं इनके साथ कैसे घूमूं। तो जो आप जिक्र कर रहे थे ना कि उन्होंने कमरे में बंद कर लिया था, ऐसा हुआ कि जब शाम को बच्चे फ्री हुए, बाहर खाने पीने के लिए कुछ गए, तो अब अश्विन को बुलाए। अश्विन क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थे उनसे बात करने में हिंदी में, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं यार मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। तो वो अपने कमरे में पढ़ाई किया करते थे, वो अपनी किताबें लाए थे, क्योंकि उनके घर वालों का स्ट्रिक्ट था कि भाई ठीक है आपको लाइफ में कुछ तो करना है। पूरे अश्विन का पूरा क्लियर था कि मेरे घर पे जो नेम प्लेट लगेगी उसके आगे कुछ लिखा होना चाहिए, डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कुछ तो कुछ भी होना चाहिए। एक बार इवन उन्होंने कहा भी था कि मैं तो MBA करना चाहता था। इस टाइम पे भी, इस पीरियड ऑफ टाइम में जब ये अंडर 17 में सब कुछ चल रहा था, तो एक बार इनके दिमाग में आया, जब वो कैंप खत्म हुआ तो बड़े रिलीफ। हाँ खत्म, अब इन लोगों से बात नहीं करनी भाई, हिंदी में नहीं सोचना है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं अपने लोगों अपनी स्किन में रह सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज होती है स्पेशली बच्चों के साथ। तो जब घर गए उस टाइम भी दिमाग में था कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ। उस टाइम भी इनके दिमाग में आया कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जब घर गए, इंडिया वाली किट में आस पड़ोस के बच्चों के साथ जब खेलते हुए देखा, तो 17 साल का बच्चा, इंडिया की जर्सी, और लगता है ना फिर कि अरे मेरा ही तो माहौल बना है यहाँ पे, मैं ही तो हूँ जो भी हूँ।
तो ये सारी चीजें होती है। इवन मुरली विजय ने भी एक बारी कहा था कि मैं मतलब हाँ, साउथ से जो ज़्यादातर प्लेयर जो साउथ के हैं, जो पले बड़े साउथ में ही हैं, शुरुआती 17, 18, 19 साल की उम्र तक, उनको दिक्कत होती है क्योंकि साउथ में हिंदी है नहीं, ऑलमोस्ट नन है। काफ़ी हद तक उनकी जो अपनी लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी है, तमिल तेलुगु आपस में ज़्यादा कन्वर्सेशन उसमें करते हैं, या फिर उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होती है, मतलब नॉर्थ से अगर हम तुलना करें, अगर ऑफेंसिव ना हो रहा ऑफ कोर्स, तो उनकी इंग्लिश काफ़ी बेटर होती है। बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हम लोग को पता क्या इशू आता है, मतलब जो मुझे लगता है कि हम चूंकि हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में हमको जवाब मिल रहा है, तो हमको जरूरत ही नहीं लगती कोई लैंग्वेज सीखने की, तो इस चक्कर में हम सिंगल लैंग्वेज रह जाते हैं। तो ये एक किस्सा था अश्विन का, जब उनको लगा कि मुझे शायद क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, जब हिंदी में उनको समस्या हुई थी। और ऐसे किस्से आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। ये सूरज थे, मैं हूँ गरिमा, शुक्रिया।